Hello dear students, स्टैंडर्ड 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में 9.2 के फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल किया था। नंबर 3, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 2। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, मतलब a1 क्या है 2, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, sum of first 5 terms equal to 1/4 of the next 5 terms. 1/4 of next 5 terms, so that 20th term is -112। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म गिवन है a1 which is 2। now first 5 terms, if I take first 5 term as a1 a2 a3 a4 and a5, then next 5 terms कौन से हो गए a6 a7 a8 a9 a10। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये 5 टर्म का अगर मैं सम करूं तो क्या मिलेगा, ये वाला इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब उसके बाद वाले 5 टर्म्स का सम। कुछ इस तरह से हो, देख लो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट टर्म ओनली आपको फर्स्ट टर्म मालूम है विच इज 2, और बाद में क्या बोला है कि जो फर्स्ट 5 टर्म्स है, मतलब अगर मैंने बोल दिया a1 a2 a3 a4 a5, तो ये पांचों का एडिशन, उसके बाद के जो 5 टर्म्स है उसका 1/4 है। तो आपको प्रूव करना है उसका 20th टर्म -112 होगा। सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे a1 a2 a3। कैसे करेंगे, a1 आपको मालूम है 2, ठीक है, या फिर a2 a3 a4 ये सब नहीं मालूम है तो आप इसको तो s5 बोल सकते हैं ना। s5 मींस व्हाट, फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। इसको आप क्या बोल सकते हो, आपको नहीं पता, क्योंकि जो आप यहाँ पे sn लिखते हो ना वो फर्स्ट n टर्म्स के लिए बोलता है, फर्स्ट n टर्म्स के लिए बोलते हैं, मतलब पहले से अगर 10 टर्म्स है तो s10 बोलता है, अगर पहले से 5 टर्म्स का एडिशन है तो s5, लेकिन पिछले वाले का क्या है उसका हमको नहीं पता। तो इसके लिए एक रास्ता है हमारे पास। s10 मतलब क्या होता है, s10 मतलब है होता है हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a10, ठीक है। अगर ये s10 में से मैं s5 निकाल दूं, s5 मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन, ठीक है, ये निकाल दो तो बचेगा क्या, a6 से लेके a10, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो a6 से लेके a10 है उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, s10 माइनस s5। दूसरा बेनिफिट भी मिलेगा, यहाँ पे s5 दो बार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये s5 को यहाँ पे लिखा, पहले 4 को यहाँ पे लिखे आओ तो 4s5 प्लस s5, मतलब जो भी मिलेगा हम अभी कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये तो है ही आपके पास, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझ लो आप, क्वेश्चन कैसे करना है वो। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is equal to 1/4 of sum of next 5 terms. Hence a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 sum of first 5 terms is equal to 1/4 of
A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10. Now this becomes S5. फर्स्ट 5 टर्म्स का समेशन S5 इक्वल टू 1/4 ऑफ, इसको क्या लिखते हैं 6 to 10। अबे मैंने सिखाया S10 मतलब 10 टर्म्स का एडिशन, उसमें से फर्स्ट 5 निकाल देते हैं तो बचेगा S10 माइनस S5। साइड चेंज 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। S5 को साथ में लाओ, 5S5 इज इक्वल टू S10। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या मिला 5 इंटू S5 इज इक्वल टू S10। नाउ Sn का फॉर्मूला मालूम है आपको, Sn का क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अप्लाई 5 एज इट इज, S5 क्या होगा 5/2 2 a तो हमको ऑलरेडी पता है, उसने बोला ही ये फर्स्ट टर्म 2 है तो a की जगह पर हम 2 रख देते हैं, प्लस n मतलब 5 माइनस 1 d नहीं पता हमको तो वो मिल जाएगा यहां से, ठीक है। ओके, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दो ब्रैकेट होगा, इज इक्वल टू S10 के लिए क्या होगा 10/2 2a मतलब 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, जो हमको फाइंड करना है। 5 5 25/2 2 2 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 10/2 4 प्लस 9d, 2 कट 5 5 25 5 2 10, open the bracket 20 plus 20d is equal to 4 2 8 plus 18d, side change 20 minus 18 it is 2d, 8 minus 20 minus 12, so we get d is equal to minus 6. You have to prove 20 term, so टर्म कैसे फाइंड करते हैं an से, an का फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20 टर्म क्या होगा a20, a क्या है 2, n क्या है 20 मतलब 20 माइनस 1, d क्या है माइनस 6, 2 प्लस माइनस माइनस 19 6 जा 144, सॉरी 19 बराबर, अरे सॉरी 124, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 20 माइनस 19 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 124 122, अरे सॉरी 19 6 या 114, तो ये हो जाएगा माइनस 112, हेंस प्रूव। नेक्स्ट नंबर 4, AP is given arithmetic progression -6 -11/2 -5 and so on, सम है -25, मतलब क्या है ये जो AP है ना, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन जो लिखा है उसमें जो लास्ट टर्म ऐसा होना चाहिए कि ये सबका अगर आप एडिशन करोगे तो वो क्या मिलना चाहिए -25, ठीक है। तो ये टोटल टर्म्स फाइंड करो, नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म नहीं बोला है उसने फाइंड करने, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या हुआ स्मॉल है, क्लियर है। तो कैसे फाइंड करो, सम दिया है तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d. So we require the first term Sn and d, then you can simply calculate small n. So we have Sn is equal to -25,
A is equal to -6 and D is equal to -11 by 2 minus -6 means +6. 6 to the 12 minus 11, 1 by 2. Clear? Now put the value -25 n by 2. 2a means -12, n minus 1, d is 1 by 2, -50 n minus 12 plus n minus 1 into 1 by 2 means by 2, -50, ये 2 एलसीएम लेते हैं, क्या होगा -24 प्लस n minus 1 डिवाइड बाई 2, 2 सामने चला जाएगा -100, -24n, सॉरी -25 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं -25n, बचेगा क्या n², इसको यहाँ पे लेके आओ, क्या होगा n² -25n प्लस 100 इक्वल टू 0, n² -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। हंड्रेड 100 के ऐसे पार्ट निकालोगे 25 मिले, 25 तो यहां से आप क्या करोगे n² -20n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0, n कॉमन, n -20 -5 कॉमन, n -20 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 20 एंड n इक्वल टू 5। n² यहाँ पे देख लो, n² -20n -5n प्लस 100, जो सेम एज फैक्टराइजेशन प्रोसेस करते हैं 10th में वैसे ही n फाइंड कर लेना, n इज इक्वल टू 20 एंड n इज इक्वल टू 5। सो पुश द वीडियो एंड नोट डाउन। एग्जाम के लिए IMP नंबर 5, पेज टर्म 1/q है, ये 9 नहीं है, ये p टर्म आपको गिवन है 1/q, 9 नहीं है, ध्यान रखना, और 9th टर्म नहीं है, ये q टर्म है, कौन सा है 1/p, p वाला टर्म है 1/q और q वाला टर्म है 1/p। प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स मींस SPQ is 1/2 pq plus 1। अगेन क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट सॉरी p टर्म मतलब AP is 1/q, q term is AQ is 1/p and you have to find SPQ। Get it? Now AP is equal to 1/q, so A plus P minus 1 into D is 1/q, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है Q टर्म मतलब AQ is equal to 1/P, AQ A plus Q minus 1 into D is equal to 1/P, इक्वेशन नंबर 2। नाउ SPQ के लिए क्या चाहिए, अगर यहाँ पे n होता तो क्या होता n/2 मतलब PQ/2, 2a प्लस n की जगह पर PQ है तो PQ minus 1 into D। तो अगर आपको PQ फर्स्ट PQ टर्म्स का सम चाहिए तो PQ की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आंसर भी PQ में ही लाना है ना, तो आपको E और D चाहिए, PQ तो भले एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, A और D चाहिए। आपके पास दो इक्वेशन भी है और आपने 10th में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे सब पढ़े हुए हैं। आपके पास देखो यहाँ पे A और D है, यहाँ पे भी A और D है, दो इक्वेशन है, सॉल्व है। फर्स्ट है A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/Q एंड सेकेंड है A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/P। साइन चेंज A कट हो जाएगा,
p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, d तो कॉमन ही रखो, चलो बचेगा क्या, p माइनस q माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो p माइनस क्यू डी बचेगा। यहां पे क्या होगा, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी, p माइनस क्यू इंटू डी, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू होगा, p माइनस क्यू कैंसिल, d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। देख लो d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, वही वैल्यू यहां पे पुट करते थे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, a प्लस p माइनस 1, d की जगह पर 1 अपॉन पी क्यू रख दिया, a फाइंड करना है, इसको सामने भेजो, 1 अपॉन क्यू माइनस, ये क्या होगा, p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। क्लियर है, ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस है, सामने जाएगा माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या होगा, अगर मैं पी क्यू का एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पे p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस p प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, वो सब नहीं करना है, इसको अलग इसको अलग, वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसको सामने ले जाओ, पी क्यू एलसीएम, यहाँ पे p नहीं था तो p मल्टीप्लाई करो, p कैंसिल हो जाएगा, a भी आपको मिल जाएगा 1 अपॉन पी क्यू और d भी मिल गया 1 अपॉन। नाउ एस पी क्यू इज इक्वल टू pq by 2 2a plus pq minus 1 into d, pq by 2 2, a is 1 upon pq मतलब 2 by pq plus pq minus 1, d भी है 1 upon pq, pq कॉमन बचेगा क्या, 2 plus pq minus 1, 1 by 2, 2 में से 1 गया, 1 plus pq by 2 as pq, hence true। sum of certain number 25 22 19 मीन्स एक ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 25 22 19 एंड सो ऑन, इसका सर्टेन नंबर मतलब इसका सम दिया है 116, सपोज मैं n बोल दूं उसको तो Sn क्या हो गया 116। आपको फाइंड करना है लास्ट टर्म, देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 2 4 6 8 अप टू 1024, ठीक है, ध्यान रखना इसमें लास्ट टर्म 1024 है तो क्या होगा en 1024। अब ये n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और an क्या होता है मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे 16 है तो टोटल नंबर हमको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो गए, ठीक है, तो an मतलब a8 क्या हो गया, a8 क्या हो गया 8 टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ, तो पहले मैं फाइंड क्या करूंगा n फाइंड करूंगा, तो n फाइंड करने से मेरे को क्या समझ में आएगा कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है, ठीक है, और उसी n को यहाँ पे रख दो मतलब an फाइंड करो तो मिल जाएगा आपको कौन सा टर्म, लास्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे पहले n फाइंड करो तो n कैसे फाइंड करेंगे, Sn है हमारे पास 116 और ये AP है मतलब सिंपली हो जाएगा, AP है तो फिर a कितना होता है 25, d 22 minus 25 it is -3, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, Sn is 116, n नहीं पता, 25 to 50, n minus 1 d minus 3, यहाँ पे आ जाएगा 116 into 2 is equal to n 50, open the bracket, minus 3n plus 3 232 is equal to 50 plus 3 it is 53n minus 3n square,
सो 3n² माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। क्या मिला? 3n² माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 3 कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पे 53 है इसलिए। सो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो करते हैं। चलो, क्या पहले 3 इंटू 232 क्या मिलेगा? 696। इसके ऐसे पार्ट्स निकालो जो 53 हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख लेना कौन से दो पार्ट मिलते हैं। तो यहां से आप चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा 29 एंड 24 होता है। तो 3n² माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर यहाँ पे पहले 24 रख दो, यहाँ पे 29 रखो। 24 29 53 होता है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, बचेगा n माइनस 8। यहाँ पे माइनस 20n कॉमन ले लो, n माइनस 8 बचेगा। एक बार हो गया n माइनस 8 इक्वल टू 0, एक बार हो गया 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। सो n हो गया 8, n हो गया 29/3। बोलो रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर? 29/3 p अपॉन q फॉर्म। पॉइंट में आंसर मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। आप ऐसा बोले थोड़ी बोल के 1.5 टर्म कौन सा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो बचेगा क्या? 8। n इक्वल टू 8 मिल गया। आपको n नहीं चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए था? फाइंड द लास्ट टर्म। आपने ये देख लिया कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है जिसका सम 116 होता है, तो इसमें टोटल 8 टर्म है जिसका सम 116 होता है, और वो आपको फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया? a। ये तो आपको मालूम है a प्लस 7d होता है। a क्या है? 25, 7, d क्या है? -3, 7 3 सा 21, ये हो गया 4। तो ये आपको मिल गया लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हो गया 4।